अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा शेर के एपिसोड नंबर 36 के बारे में, जो बलाशबा सबसे ज़्यादा इमोशनल, ड्रामेटिक और रोमांटिक एपिसोड्स में से एक साबित होने वाला है। नाजरीन, जैसा कि आप सब ने पिछले एपिसोड्स में देखा, कहानी ने एक नया मोड़ लिया है। फज्र का अपने घर वालों से झगड़ा बढ़ चुका है, उसके अबू का गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा है और आखिरकार वो फज्र को घर से निकाल देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक लड़की जिसने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ अपने वालिदैन की इज़्ज़त और एतमाद पर बनाया, अचानक किस हाल में होगी जब वो अपने ही घर से बेदखल कर दी जाए। यही वो लम्हा है जहां शेर की मोहब्बत असल इम्तिहान में डाली जाती है। फज्र का दुख और तन्हाई। नाजरीन, सोचें ज़रा, एक बेटी जिसने अपने वालिदैन की हर बात मानी, हर हाल में उनकी इज़्ज़त बचाई, जब उसी को अपने ही बाप के हाथों घर से निकाला जाता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। ये सीन एपिसोड 27 में सबसे ज़्यादा ताकतवर साबित होगा। हम देखेंगे कि फज्र की आंखों में आंसू हैं, उसकी आवाज़ कांप रही है और उसके कदम ज़मीन पर टुक्के नहीं टुक रहे। शेर की एंट्री, मेरा घर तुम्हारा है, और फिर नाजरीन, वो लम्हा आता है जिसका इंतज़ार सब कर रहे थे। शेर, जिसने पहले ही सबको साफ कह दिया था कि मोहब्बत चाहे दूसरी हो मगर इश्क पहला होता है, वो फज्र को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला कर लेता है। जब फज्र दर बद्र की तरह बाहर खड़ी होती है तो शेर आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, फज्र, तुम अकेली नहीं हो। अब ये दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये डायलॉग एपिसोड 27 का सबसे ज़्यादा यादगार लम्हा होगा। शेर का घर, एक नई कहानी की शुरुआत। जब शेर फज्र को अपने घर लेकर जाता है तो ये कहानी का नया बाब है। पहले नाजरीन ने देखा कि मोहब्बत सिर्फ छिप छिप कर थी, नज़रें मिल रही थीं, दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थीं। लेकिन अब कहानी खुलकर सामने आने वाली है। अब दोनों एक छत के नीचे होंगे। ये वो मकाम है जहां नाजरीन को रोमानवी सीन्स भी मिलेंगे और एक साथ जीने मरने की कस्में भी। लेकिन याद रखें नाजरीन, हर मोहब्बत की कहानी में मुश्किलात ज़रूर आती हैं और यहाँ भी हमें बहुत सी रुकावटें नज़र आएंगी। फज्र के वालिद का कहर अब सबसे बड़ा सवाल। क्या फज्र के वालिद अपनी बेटी को हमेशा के लिए छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। फज्र के वालिद का किरदार ड्रामे में एक सख्त मिजाज मगर दिल से नर्म इंसान के तौर पर दिखाया गया है। उनका गुस्सा वक्ती है मगर अना और माशरे का दबाव उन्हें पीछे हटने नहीं दे रहा। एपिसोड 27 में हम देखेंगे कि फज्र के वालिद का गुस्सा मज़ीद बढ़ता है। वो अपने ख़ानदान को भी दबाव में डालते हैं कि कोई भी फज्र का साथ ना दे। यहाँ पर कहानी मज़ीद शद्दत अख्तियार करती है। शेर और फज्र की क़ुर्बत। नाजरीन, शेर और फज्र की मोहब्बत अब एक नए अंदाज में खुलकर सामने आ रही है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, दिल की बातें करते हैं और आने वाले वक्त के ख्वाब बुनते हैं। ये सीन्स न सिर्फ रोमानवी होंगे बल्कि नाजरीन को एक जज्बाती सफ़र पर भी ले जाएंगे। ये वो लम्हात हैं जब फज्र शेर से कहेगी, तुमने मुझे अपनी पनाह में लिया, यही मेरे लिए सब कुछ है। और शेर जवाब देगा, फज्र, तुम मेरी ज़िंदगी की वो रोशनी हो जिसके बगैर अंधेरा है। सस्पेंस, रिश्ते की कबूलियत या इनकार। एपिसोड के आखिर में नाजरीन को एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। ये बात मुमकिन है कि फज्र के वालिद या उसके ख़ानदान के दूसरे अफराद शेर के घर तक पहुंच जाएं। यहाँ हमें एक बड़ा क्लाइमेक्स मिल सकता है जहां दोनों ख़ानदान आमने सामने आ जाएं। अगला एपिसोड क्या बताएगा? एपिसोड 27 में हमें लगभग साफ अंदाज़ा हो जाएगा कि अब ये कहानी किस रख पर चलने वाली है। शेर और फज्र की मोहब्बत मज़ीद मजबूत होगी, लेकिन साथ ही नए मसाइल और माशरती दबाव भी बढ़ जाएंगे। मुमकिन है आने वाले एपिसोड्स में फज्र के वालिद को अपनी गलती का एहसास हो या फिर कोई नया किरदार कहानी में शामिल होकर मज़ीद रुकावटें डाले और सबसे बढ़कर शेर और फज्र की मंगनी की तैयारी शुरू हो जाए। नाजरीन के लिए सवाल आप सबके लिए ये है, क्या आपको लगता है कि फज्र के वालिद कभी शेर को दामाद के तौर पर कबूल करेंगे? क्या ये मोहब्बत आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगी? कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। आखिर में ये था नाजरीन, शेर ड्रामा के एपिसोड 27 का मुकम्मल रिव्यू, तज्जिया और पेशन गोई। कहानी अब अपने असल ट्रैक पर आ चुकी है और नाजरीन को रुला देने के साथ साथ खुशी भी देने वाली है। अगर आपको हमारा रिव्यू भी, सबसे पहले ज़रा पिछले एपिसोड्स को याद करें। हमने देखा कि फज्र के वालिद को शेर बिल्कुल पसंद नहीं,
उनका मानना है कि शेर एक ज़िद्दी और अनाप्रस्त इंसान है जो उनकी बेटी के लिए मुनासिब नहीं। फज्र भी एक तरफ अपने वालिद के दबाव में और दूसरी तरफ शेर की मोहब्बत में फंसी हुई है। पिछले हिस्से में फज्र ने अपने वालिदैन से वादा किया था कि वो शेर से ताल्लुक़ ख़त्म कर देगी, लेकिन नाज़रीन, मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता है जो ज़बान से ख़त्म करने से कभी नहीं ख़त्म होता। यही वजह है कि फज्र के दिल में अभी भी शेर की मोहब्बत कायम रही। अभी जब सब लोग यही सोच रहे थे कि कहानी बस यही रख जाएगी, शेर ने सबको चौंका दिया और सीधा फज्र के घर जा पहुंचा। मकसद सिर्फ एक रिश्ता मांगना। यहाँ से कहानी ने एक खतरनाक रख लिया। फज्र के वालिद का गुस्सा 7वें आसमान को छूने लगा। एपिसोड 27 की शुरुआत होती है फज्र के घर के अंदर एक भारी माहौल के साथ। कमरे में खामोशी है, लेकिन ये खामोशी आने वाले तूफान का पता देती है। फज्र के वालिद अंदर दाखिल होते हैं और जैसे ही वो शेर को घर के दरवाजे पर देखते हैं, इनके सब्र का पैमाना लबरीज हो जाता है। वो गुस्से से कांपती हुई आवाज़ में कहते हैं, फज्र, तुमने वादा किया था कि इस लड़के से ताल्लुक़ ख़त्म करोगी, और आज ये तुम्हारे दरवाजे पर रिश्ता मांगने आया है। फज्र खामोश है, आंखों में आंसू हैं। उसकी माँ बीच में बोलने की कोशिश करती है, मगर फज्र के अबू का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं लेता। यहाँ नाजरीन एक इमोशनल जंग देखते हैं। एक तरफ वालिद की अना और गीरत, दूसरी तरफ बेटी का छिपा हुआ इश्क। और फिर वो लम्हा आता है जब फज्र के वालिद चीख कर कहते हैं, अब ये घर तुम्हारे लिए नहीं है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ये जमला सिर्फ फज्र के लिए नहीं बल्कि नाजरीन के दिलों पर भी लगता है। नाजरीन, अब हम देखते हैं सबसे ज़्यादा इमोशनल फज्र कांपते कदमों के साथ घर से बाहर निकलती है। उसकी माँ के आंसू बह रहे हैं, लेकिन वो अपने शौहर के गुस्से के आगे कुछ कर नहीं पाती। फज्र बाहर खड़ी है, आंखों में आंसू और दिल में हजारों सवाल। इसी लम्हे शेर आगे बढ़ता है। वो उसकी आंखों में देखता है और एक मजबूत लहजे में कहता है, फज्र, अब तुम अकेली नहीं हो। अगर तुम्हारे अपने तुम्हें ठुकरा रहे हैं तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जगह देने आया हूँ। ये सीन नाजरीन के दिल को छू लेता है। यहाँ शेर का किरदार एक आशिक से बढ़कर एक मुहाफिज के तौर पर सामने आता है। फिर शेर फज्र का हाथ पकड़ता है और उसे अपने घर ले जाता है। अब कहानी का रख बिल्कुल बदल जाता है। शेर फज्र को अपने घर ले जाता है और कहता है, ये मेरा घर है, लेकिन आज से ये तुम्हारा भी है। ये लम्हा कहानी में रोमांस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों लेकर आता है। फज्र पहली बार शेर के घर में कदम रखती है। नाजरीन को यहाँ एक नई फ़ज़ा महसूस होती है। पहले मोहब्बत छिपकर थी, लेकिन अब खुले आम है। यहाँ दोनों की गुफ्तगू लंबी हो सकती है। फज्र का डर, माशरे की बातें, शेर का हौसला, उसका अज़्म कि वो सबका सामना करेगा। ये सीन तकरीबन आधे एपिसोड को कोर कर सकता है और नाजरीन को आगे के लिए मज़ीद बेचैन कर देता है। अब सवाल ये है, क्या फज्र के वालिद ये सब बर्दाश्त करेंगे? एपिसोड के आखिर में हमें यह दिखाया जा सकता है कि फज्र के ख़ानदान को खबर हो जाती है कि फज्र शेर के साथ है। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट बनता है। मुमकिन है कि अगले एपिसोड में फज्र के वालिद शेर के घर पहुँचें या फिर ख़ानदान के दूसरे लोग दबाव डालें। नाजरीन, एपिसोड 27 के बाद कहानी कई समतों में जा सकती है। वेन फज्र के वालिद आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेटी की मोहब्बत को समझ जाएं। 2 या फिर एक नया वलन किरदार सामने आए जो शेर और फज्र को अलग करने की कोशिश करे। 3 शायद कहानी यहाँ से एक बड़ी शादी या मंगनी की तरफ बढ़े। लेकिन एक बात तय है, शेर और फज्र का रिश्ता अब मज़ीद मजबूत हो चुका। तो नाजरीन, ये था शेर ड्रामा के एपिसोड 27 का मुकम्मल रिव्यू। आपको क्या लगता है, क्या फज्र के वालिद कभी शेर को दामाद के तौर पर कबूल करेंगे या फिर ये मोहब्बत मज़ीद मुश्किलात का शिकार होगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले ज़रा पिछले एपिसोड्स को याद करें। हमने देखा कि फज्र के वालिद को शेर बिल्कुल पसंद नहीं। उनका मानना है कि शेर एक ज़िद्दी और अनाप्रस्त इंसान है जो उनकी बेटी के लिए मुनासिब नहीं। फज्र भी एक तरफ अपने वालिद के दबाव में और दूसरी तरफ शेर की मोहब्बत में फंसी हुई है। पिछले हिस्से में फज्र ने अपने वालिदैन से वादा किया था कि वो शेर से ताल्लुक़ ख़त्म कर देगी। लेकिन नाजरीन, मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता है जो ज़बान से ख़त्म करने से कभी नहीं ख़त्म होता। यही वजह है कि फज्र के दिल में अभी भी शेर की मोहब्बत कायम रही। अभी जब सब लोग यही सोच रहे थे कि कहानी बस यही रख जाएगी, शेर ने सबको चौंका दिया
और सईदा फज्र के घर जा पहुंचा। मकसद सिर्फ एक, रिश्ता मांगना। यहाँ से कहानी ने एक खतरनाक रख लिया। फज्र के वालिद का गुस्सा 7वें आसमान को छूने लगा। पार्ट 2, फज्र के वालिद का गुस्सा और ड्रामाई सीन। 8-10 मिनट। एपिसोड 27 की शुरुआत होती है फज्र के घर के अंदर एक भारी माहौल के साथ। कमरे में खामोशी है, लेकिन ये खामोशी आने वाले तूफान का पता देती है। फज्र के वालिद अंदर दाखिल होते हैं और जैसे ही वो शेर को घर के दरवाजे पर देखते हैं, उनके सब्र का पैमाना लबरीज हो जाता है। वो गुस्से से कांपती हुई आवाज में कहते हैं, फज्र, तुमने वादा किया था कि इस लड़के से ताल्लुक खत्म करोगी, और आज ये तुम्हारे दरवाजे पर रिश्ता मांगने आया है। फज्र खामोश है, आंखों में आंसू हैं। उसकी माँ बीच में बोलने की कोशिश करती है, मगर फज्र के अबू का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं लेता। यहाँ नाजरीन एक इमोशनल जंग देखते हैं। एक तरफ वालिद की अना और गैरत, दूसरी तरफ बेटी का छुपा हुआ इश्क, और फिर वो लम्हा आता है जब फज्र के वालिद चीख कर कहते हैं, अब ये घर तुम्हारे लिए नहीं है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ये जमला सिर्फ फज्र के लिए नहीं बल्कि नाजरीन के दिलों पर भी लगता है। पार्ट 3, फज्र का दुख और शेर का सहारा। 8-10 मिनट नाजरीन, अब हम देखते हैं सबसे ज्यादा इमोशनल सीन। फज्र कांपते कदमों के साथ घर से बाहर निकलती है। उसकी माँ के आंसू बह रहे हैं, लेकिन वो अपने शौहर के गुस्से के आगे कुछ कर नहीं पाती। फज्र बाहर खड़ी है, आंखों में आंसू और दिल में हजारों सवाल। इसी लम्हे शेर आगे बढ़ता है। वो उसकी आंखों में देखता है और एक मजबूत लहजे में कहता है, फज्र, अब तुम अकेली नहीं हो। अगर तुम्हारे अपने तुम्हें ठुकरा रहे हैं, तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह देने आया हूँ। ये सीन नाजरीन के दिल को छू लेता है। यहाँ शेर का किरदार एक आशिक से बढ़कर एक मुहाफिज के तौर पर सामने आता है। फिर शेर फज्र का हाथ पकड़ता है और उसे अपने घर ले जाता है। पार्ट 4, शेर का घर और नई शुरुआत। 6 से 7 मिनट। अब कहानी का रख बिल्कुल बदल जाता है। शेर फज्र को अपने घर ले जाता है और कहता है, ये मेरा घर है, लेकिन आज से ये तुम्हारा भी है। ये लम्हा कहानी में रोमांस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों लेकर आता है। फज्र पहली बार शेर के घर में कदम रखती है। नाजरीन को यहाँ एक नई फजा महसूस होती है। पहले मोहब्बत छिपकर थी, लेकिन अब खुलेआम है। यहाँ दोनों की गुफ्तगू लंबी हो सकती है। फज्र का डर, माशरे की बातें, शेर का हौसला, उसका अज़्म कि वो सबका सामना करेगा। ये सीन तकरीबन आधे एपिसोड को कोर कर सकता है और नाजरीन को आगे के लिए मजीद बेचैन कर देता है। पार्ट 5, फैमिली रिएक्शन और सस्पेंस। 5-6 मिनट। अब सवाल ये है, क्या फज्र के वालिद ये सब बर्दाश्त करेंगे? एपिसोड के आखिर में हमें ये दिखाया जा सकता है कि फज्र के खानदान को खबर हो जाती है कि फज्र शेर के साथ है। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट बनता है। मुमकिन है कि अगले एपिसोड में फज्र के वालिद शेर के घर पहुंचें, या फिर खानदान के दूसरे लोग दबाव डालें। पार्ट 6, नाजरीन के लिए पेशन गोइयाँ। 7-8 मिनट। नाजरीन, एपिसोड 27 के बाद कहानी कई समतों में जा सकती है। 1, फज्र के वालिद आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेटी की मोहब्बत को समझ जाएं। 2, या फिर एक नया वलन किरदार सामने आए जो शेर और फज्र को अलग करने की कोशिश करे। 3, शायद कहानी यहाँ से एक बड़ी शादी या मंगनी की तरफ बढ़े। लेकिन एक बात तय है, शेर और फज्र का रिश्ता अब मजीद मजबूत हो चुका है। ऊटरो 2-3 मिनट। तो नाजरीन, ये था शेर ड्रामा के एपिसोड 27 का मुकम्मल रिव्यू। आपको क्या लगता है, क्या फज्र के वालिद कभी शेर को दामाद के तौर पर कबूल करेंगे, या फिर ये मोहब्बत मजीद मुश्किलात का शिकार होगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ज़रा पिछले एपिसोड्स को याद करें। हमने देखा कि फज्र के वालिद को शेर बिल्कुल पसंद नहीं। उनका मानना है कि शेर एक ज़दी और अनाप्रस्त इंसान है जो उनकी बेटी के लिए मुनासिब नहीं। फज्र भी एक तरफ अपने वालिद के दबाव में और दूसरी तरफ शेर की मोहब्बत में फंसी हुई है। पिछले हिस्से में फज्र ने अपने वालिदैन से वादा किया था कि वो शेर से ताल्लुक़ ख़त्म कर देगी। लेकिन नाजरीन, मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता है जो ज़बान से ख़त्म करने से कभी नहीं ख़त्म होता। यही वजह है कि फज्र के दिल में अभी भी शेर की मोहब्बत कायम रही। अभी जब सब लोग यही सोच रहे थे कि कहानी बस यही रख जाएगी, शेर ने सबको चौंका दिया और सीधा फज्र के घर जा पहुंचा। मकसद सिर्फ एक, रिश्ता मांगना।
यहाँ से कहानी ने एक खतरनाक रख लिया। फज्र के वालिद का गुस्सा 7वें आसमान को छूने लगा। एपिसोड 27 की शुरुआत होती है फज्र के घर के अंदर एक भारी माहौल के साथ। कमरे में खामोशी है, लेकिन ये खामोशी आने वाले तूफान का पता देती है। फज्र के वालिद अंदर दाखिल होते हैं और जैसे ही वो शेर को घर के दरवाजे पर देखते हैं, इनके सब्र का पैमाना लबरीज हो जाता है। वो गुस्से से कांपती हुई आवाज में कहते हैं, फज्र, तुमने वादा किया था कि इस लड़के से ताल्लुक खत्म करोगी, और आज ये तुम्हारे दरवाजे पर रिश्ता मांगने आया है। फज्र खामोश है, आंखों में आंसू हैं। उसकी माँ बीच में बोलने की कोशिश करती है, मगर फज्र के अबू का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं लेता। यहाँ नाजरीन एक इमोशनल जंग देखते हैं। एक तरफ वालिद की अना और गीरत, दूसरी तरफ बेटी का छिपा हुआ इश्क। और फिर वो लम्हा आता है जब फज्र के वालिद चीख कर कहते हैं, अब ये घर तुम्हारे लिए नहीं है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ये जमला सिर्फ फज्र के लिए नहीं, बल्कि नाजरीन के दिलों पर भी लगता है। नाजरीन, अब हम देखते हैं सबसे ज्यादा इमोशनल फज्र कांपते कदमों के साथ घर से बाहर निकलती है। उसकी माँ के आंसू बह रहे हैं, लेकिन वो अपने शौहर के गुस्से के आगे कुछ कर नहीं पाती। फज्र बाहर खड़ी है, आंखों में आंसू और दिल में हजारों सवाल। इसी लम्हे शेर आगे बढ़ता है। वो उसकी आंखों में देखता है और एक मजबूत लहजे में कहता है, फज्र, अब तुम अकेली नहीं हो। अगर तुम्हारे अपने तुम्हें ठुकरा रहे हैं, तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह देने आया हूं। ये सीन नाजरीन के दिल को छू लेता है। यहाँ शेर का किरदार एक आशिक से बढ़कर एक मुहाफिज के तौर पर सामने आता है। फिर शेर फज्र का हाथ पकड़ता है और उसे अपने घर ले जाता है। अब कहानी का रख बिल्कुल बदल जाता है। शेर फज्र को अपने घर ले जाता है और कहता है, ये मेरा घर है, लेकिन आज से ये तुम्हारा भी है। ये लम्हा कहानी में रोमांस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों लेकर आता है। फज्र पहली बार शेर के घर में कदम रखती है। नाजरीन को यहाँ एक नई फ़ज़ा महसूस होती है। पहले मोहब्बत छिपकर थी, लेकिन अब खुले आम है। यहाँ दोनों की गुफ्तगू लंबी हो सकती है। फज्र का डर, माशरे की बातें, शेर का हौसला, उसका अज़्म कि वो सबका सामना करेगा। ये सीन तकरीबन आधे एपिसोड को कोर कर सकता है और नाजरीन को आगे के लिए मज़ीद बेचैन कर देता है। अब सवाल ये है, क्या फज्र के वालिद ये सब बर्दाश्त करेंगे? एपिसोड के आखिर में हमें ये दिखाया जा सकता है कि फज्र के ख़ानदान को खबर हो जाती है कि फज्र शेर के साथ है। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट बनता है। मुमकिन है कि अगले एपिसोड में फज्र के वालिद शेर के घर पहुँचें या फिर ख़ानदान के दूसरे लोग दबाव डालें। नाजरीन, एपिसोड 27 के बाद कहानी कई समतों में जा सकती है। वेन फज्र के वालिद आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेटी की मोहब्बत को समझ जाएं। 2 या फिर एक नया वलन किरदार सामने आए जो शेर और फज्र को अलग करने की कोशिश करे। 3 शायद कहानी यहाँ से एक बड़ी शादी या मंगनी की तरफ बढ़े। लेकिन एक बात तय है, शेर और फज्र का रिश्ता अब मज़ीद मजबूत हो चुका। तो नाजरीन, ये था शेर ड्रामा के एपिसोड 27 का मुकम्मल रिव्यू। आपको क्या लगता है, क्या फज्र के वालिद कभी शेर को दामाद के तौर पर कबूल करेंगे, या फिर ये मोहब्बत मज़ीद मुश्किलात का शिकार होगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा शेर के एपिसोड नंबर 30 के बारे में, जो बलाशबा सबसे ज़्यादा इमोशनल, ड्रामेटिक और रोमांटिक एपिसोड्स में से एक साबित होने वाला है। नाजरीन, जैसा कि आप सब ने पिछले एपिसोड्स में देखा, कहानी ने एक नया मोड़ लिया है। फज्र का अपने घर वालों से झगड़ा बढ़ चुका है। उसके अबू का गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा है और आखिरकार वो फज्र को घर से निकाल देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक लड़की जिसने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ अपने वालिदैन की इज़्ज़त और एतमाद पर बनाया, अचानक किस हाल में होगी जब वो अपने ही घर से बेदखल कर दी जाए। यही वो लम्हा है जहाँ शेर की मोहब्बत असल इम्तिहान में डाली जाती है। फज्र का दुख और तन्हाई। नाजरीन, सोचें ज़रा, एक बेटी जिसने अपने वालिदैन की हर बात मानी, हर हाल में उनकी इज्जत बचाई, जब उसी को अपने ही बाप के हाथों घर से निकाला जाता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। ये सीन एपिसोड 27 में सबसे ज़्यादा ताकतवर साबित होगा। हम देखेंगे कि फज्र की आंखों में आंसू हैं, उसकी आवाज़ कांप रही है और उसके कदम ज़मीन पर टुक्के नहीं टुक रहे। शेर की एंट्री, मेरा घर तुम्हारा है, और फिर नाजरीन वो लम्हा आता है जिसका इंतज़ार सब कर रहे थे।
शेर, जिसने पहले ही सबको साफ कह दिया था कि मोहब्बत चाहे दूसरी हो मगर इश्क पहला होता है, वो फज्र को अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला कर लेता है। जब फज्र दर बद्र की तरह बाहर खड़ी होती है तो शेर आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, फज्र, तुम अकेली नहीं हो। अब ये दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये डायलॉग एपिसोड 27 का सबसे ज्यादा यादगार लम्हा होगा। शेर का घर, एक नई कहानी की शुरुआत। जब शेर फज्र को अपने घर लेकर जाता है तो ये कहानी का नया बाब है। पहले नाजरीन ने देखा कि मोहब्बत सिर्फ छिप छिप कर थी, नजरें मिल रही थीं, दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। लेकिन अब कहानी खुलकर सामने आने वाली है। अब दोनों एक छत के नीचे होंगे। ये वो मकाम है जहां नाजरीन को रोमानवी सीन्स भी मिलेंगे और एक साथ जीने मरने की कस्में भी। लेकिन याद रखें नाजरीन, हर मोहब्बत की कहानी में मुश्किलात ज़रूर आती हैं और यहाँ भी हमें बहुत सी रुकावटें नजर आएंगी। फज्र के वालिद का कहर अब सबसे बड़ा सवाल। क्या फज्र के वालिद अपनी बेटी को हमेशा के लिए छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। फज्र के वालिद का किरदार ड्रामे में एक सख्त मिजाज मगर दिल से नर्म इंसान के तौर पर दिखाया गया है। उनका गुस्सा वक्ती है मगर अना और माशरे का दबाव उन्हें पीछे हटने नहीं दे रहा। एपिसोड 27 में हम देखेंगे कि फज्र के वालिद का गुस्सा मजीद बढ़ता है। वो अपने खानदान को भी दबाव में डालते हैं कि कोई भी फज्र का साथ ना दे। यहाँ पर कहानी मजीद शद्दत अख्तियार करती है। शेर और फज्र की किरबत नाजरीन, शेर और फज्र की मोहब्बत अब एक नए अंदाज में खुलकर सामने आ रही है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, दिल की बातें करते हैं और आने वाले वक्त के ख्वाब बुनते हैं। ये सीन्स न सिर्फ रोमानवी होंगे बल्कि नाजरीन को एक जज्बाती सफ़र पर भी ले जाएंगे। ये वो लम्हात हैं जब फज्र शेर से कहेगी, तुमने मुझे अपनी पुनाह में लिया, यही मेरे लिए सब कुछ है। और शेर जवाब देगा, फज्र, तुम मेरी जिंदगी की वो रोशनी हो जिसके बगैर अंधेरा है। सस्पेंस, रिश्ते की कबूलियत या इनकार। एपिसोड के आखिर में नाजरीन को एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। ये बात मुमकिन है कि फज्र के वालिद या उसके खानदान के दूसरे अफराद शेर के घर तक पहुंच जाएं। यहाँ हमें एक बड़ा क्लाइमैक्स मिल सकता है जहां दोनों खानदान आमने सामने आ जाएं। अगला एपिसोड क्या बताएगा? एपिसोड 27 में हमें लगभग साफ अंदाज़ा हो जाएगा कि अब ये कहानी किस रख पर चलने वाली है। शेर और फज्र की मोहब्बत मज़ीद मजबूत होगी लेकिन साथ ही नए मसाइल और माशरती दबाव भी बढ़ जाएंगे। मुमकिन है आने वाले एपिसोड्स में फज्र के वालिद को अपनी गलती का एहसास हो या फिर कोई नया किरदार कहानी में शामिल होकर मज़ीद रुकावटें डाले और सबसे बढ़कर शेर और फज्र की मंगनी की तैयारी शुरू हो जाए। नाजरीन के लिए सवाल आप सबके लिए ये है, क्या आपको लगता है कि फज्र के वालिद कभी शेर को दामाद के तौर पर कबूल करेंगे? क्या ये मोहब्बत आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगी? कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। आखिर में ये था नाजरीन, शेर ड्रामा के एपिसोड 27 का मुकम्मल रिव्यू, तज्जिया और पेशन गोई। कहानी अब अपने असल ट्रैक पर आ चुकी है और नाजरीन को रुला देने के साथ साथ खुशी भी देने वाली है। अगर आपको सबसे पहले ज़रा पिछले एपिसोड्स को याद करें। हमने देखा कि फज्र के वालिद को शेर बिल्कुल पसंद नहीं। उनका मानना है कि शेर एक ज़दी और अनाप्रस्त इंसान है जो उनकी बेटी के लिए मुनासिब नहीं। फज्र भी एक तरफ अपने वालिद के दबाव में और दूसरी तरफ शेर की मोहब्बत में फंसी हुई है। पिछले हिस्से में फज्र ने अपने वालिदैन से वादा किया था कि वो शेर से ताल्लुक़ ख़त्म कर देगी। लेकिन नाजरीन, मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता है जो ज़बान से ख़त्म करने से कभी नहीं ख़त्म होता। यही वजह है कि फज्र के दिल में अभी भी शेर की मोहब्बत कायम रही। अभी जब सब लोग यही सोच रहे थे कि कहानी बस यही रख जाएगी, शेर ने सबको चौंका दिया और सीधा फज्र के घर जा पहुंचा। मकसद सिर्फ एक रिश्ता मांगना। यहाँ से कहानी ने एक खतरनाक रख लिया। फज्र के वालिद का गुस्सा 7वें आसमान को छूने लगा। एपिसोड 27 की शुरुआत होती है फज्र के घर के अंदर एक भारी माहौल के साथ। कमरे में खामोशी है, लेकिन ये खामोशी आने वाले तूफान का पता देती है। फज्र के वालिद अंदर दाखिल होते हैं और जैसे ही वो शेर को घर के दरवाजे पर देखते हैं, इनके सब्र का पैमाना लबरीज हो जाता है। वो गुस्से से कांपती हुई आवाज़ में कहते हैं, फज्र, तुमने वादा किया था कि इस लड़के से ताल्लुक़ ख़त्म करोगी और आज ये तुम्हारे दरवाजे पर रिश्ता मांगने आया है। फज्र खामोश है
आंखों में आंसू हैं। उसकी माँ बीच में बोलने की कोशिश करती है, मगर फज्र के अबू का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं लेता। यहाँ नाजरीन एक इमोशनल जंग देखते हैं। एक तरफ वालिद की अना और गीरत, दूसरी तरफ बेटी का छिपा हुआ इश्क। और फिर वो लम्हा आता है जब फज्र के वालिद चीख कर कहते हैं, अब ये घर तुम्हारे लिए नहीं है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ये जमला सिर्फ फज्र के लिए नहीं बल्कि नाजरीन के दिलों पर भी लगता है। नाजरीन, अब हम देखते हैं सबसे ज्यादा इमोशनल फज्र कांपते कदमों के साथ घर से बाहर निकलती है। उसकी माँ के आंसू बह रहे हैं, लेकिन वो अपने शौहर के गुस्से के आगे कुछ कर नहीं पाती। फज्र बाहर खड़ी है, आंखों में आंसू और दिल में हजारों सवाल। इसी लम्हे शेर आगे बढ़ता है। वो उसकी आंखों में देखता है और एक मजबूत लहजे में कहता है, फज्र, अब तुम अकेली नहीं हो। अगर तुम्हारे अपने तुम्हें ठुकरा रहे हैं तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह देने आया हूं। ये सीन नाजरीन के दिल को छू लेता है। यहाँ शेर का किरदार एक आशिक से बढ़कर एक मुहाफिज के तौर पर सामने आता है। फिर शेर फज्र का हाथ पकड़ता है और उसे अपने घर ले जाता है। अब कहानी का रख बिल्कुल बदल जाता है। शेर फज्र को अपने घर ले जाता है और कहता है, ये मेरा घर है, लेकिन आज से ये तुम्हारा भी है। ये लम्हा कहानी में रोमांस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों लेकर आता है। फज्र पहली बार शेर के घर में कदम रखती है। नाजरीन को यहाँ एक नई फ़ज़ा महसूस होती है। पहले मोहब्बत छिपकर थी, लेकिन अब खुले आम है। यहाँ दोनों की गुफ्तगू लंबी हो सकती है। फज्र का डर, माशरे की बातें, शेर का हौसला, उसका अज़्म कि वो सबका सामना करेगा। ये सीन तकरीबन आधे एपिसोड को कोर कर सकता है और नाजरीन को आगे के लिए मज़ीद बेचैन कर देता है। अब सवाल ये है, क्या फज्र के वालिद ये सब बर्दाश्त करेंगे? एपिसोड के आखिर में हमें ये दिखाया जा सकता है कि फज्र के ख़ानदान को खबर हो जाती है कि फज्र शेर के साथ है। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट बनता है। मुमकिन है कि अगले एपिसोड में फज्र के वालिद शेर के घर पहुँचें या फिर ख़ानदान के दूसरे लोग दबाव डालें। नाजरीन, एपिसोड 27 के बाद कहानी कई समतों में जा सकती है। वेन फज्र के वालिद आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेटी की मोहब्बत को समझ जाएं। 2 या फिर एक नया वलन किरदार सामने आए जो शेर और फज्र को अलग करने की कोशिश करे। 3 शायद कहानी यहाँ से एक बड़ी शादी या मंगनी की तरफ बढ़े। लेकिन एक बात तय है, शेर और फज्र का रिश्ता अब मज़ीद मजबूत हो चुका। तो नाजरीन, ये था शेर ड्रामा के एपिसोड 27 का मुकम्मल रिव्यू। आपको क्या लगता है, क्या फज्र के वालिद कभी शेर को दामाद के तौर पर कबूल करेंगे या फिर ये मोहब्बत मज़ीद मुश्किलात का शिकार होगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अगर वीडियो अच्छी लगी, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा शेर के एपिसोड नंबर 36 के बारे में, जो बलाशबा सबसे ज़्यादा इमोशनल, ड्रामेटिक और रोमांटिक एपिसोड्स में से एक साबित होने वाला है। नाजरीन, जैसा कि आप सब ने पिछले एपिसोड्स में देखा, कहानी ने एक नया मोड़ लिया है। फज्र का अपने घर वालों से झगड़ा बढ़ चुका है, उसके अबू का गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा है और आखिरकार वो फज्र को घर से निकाल देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक लड़की जिसने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ अपने वालिदैन की इज़्ज़त और एतमाद पर बनाया, अचानक किस हाल में होगी जब वो अपने ही घर से बेदखल कर दी जाए। यही वो लम्हा है जहां शेर की मोहब्बत असल इम्तिहान में डाली जाती है। फज्र का दुख और तन्हाई। नाजरीन, सोचें ज़रा, एक बेटी जिसने अपने वालिदैन की हर बात मानी, हर हाल में उनकी इज्जत बचाई, जब उसी को अपने ही बाप के हाथों घर से निकाला जाता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। ये सीन एपिसोड 27 में सबसे ज़्यादा ताकतवर साबित होगा। हम देखेंगे कि फज्र की आंखों में आंसू हैं, उसकी आवाज़ कांप रही है और उसके कदम ज़मीन पर टुक्के नहीं टुक रहे। शेर की एंट्री, मेरा घर तुम्हारा है, और फिर नाजरीन वो लम्हा आता है जिसका इंतज़ार सब कर रहे थे। शेर, जिसने पहले ही सबको साफ कह दिया था कि मोहब्बत चाहे दूसरी हो मगर इश्क पहला होता है, वो फज्र को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला कर लेता है। जब फज्र दर बद्र की तरह बाहर खड़ी होती है तो शेर आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, फज्र, तुम अकेली नहीं हो। अब ये दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। ये डायलॉग एपिसोड 27 का सबसे ज़्यादा यादगार लम्हा होगा। शेर का घर, एक नई कहानी की शुरुआत। जब शेर फज्र को अपने घर लेकर जाता है तो ये कहानी का नया बाब है। पहले नाजरीन ने देखा कि मोहब्बत सिर्फ छिप छिप कर थी, नज़रें मिल रही थीं, दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थीं। लेकिन अब कहानी खुलकर सामने आने वाली है।
अब दोनों एक छत के नीचे होंगे। ये वो मकाम है जहां नाजरीन को रोमानवी सीन्स भी मिलेंगे और एक साथ जीने मरने की कस्में भी। लेकिन याद रखें नाजरीन, हर मोहब्बत की कहानी में मुश्किलात ज़रूर आती हैं और यहाँ भी हमें बहुत सी रुकावटें नज़र आएंगी। फजर के वालिद का कहर अब सबसे बड़ा सवाल। क्या फजर के वालिद अपनी बेटी को हमेशा के लिए छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। फजर के वालिद का किरदार ड्रामे में एक सख्त मिजाज मगर दिल से नर्म इंसान के तौर पर दिखाया गया है। उनका गुस्सा वक्ती है मगर अना और माशरे का दबाव उन्हें पीछे हटने नहीं दे रहा। एपिसोड 27 में हम देखेंगे कि फजर के वालिद का गुस्सा मज़ीद बढ़ता है। वो अपने ख़ानदान को भी दबाव में डालते हैं कि कोई भी फजर का साथ ना दे। यहाँ पर कहानी मज़ीद शद्दत अख्तियार करती है। शेर और फजर की क़ुर्बत नाजरीन, शेर और फजर की मोहब्बत अब एक नए अंदाज में खुलकर सामने आ रही है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, दिल की बातें करते हैं और आने वाले वक्त के ख्वाब बुनते हैं। ये सीन्स न सिर्फ रोमानवी होंगे बल्कि नाजरीन को एक जज्बाती सफ़र पर भी ले जाएंगे। ये वो लम्हात हैं जब फजर शेर से कहेगी, तुमने मुझे अपनी पुनाह में लिया, यही मेरे लिए सब कुछ है। और शेर जवाब देगा, फजर, तुम मेरी ज़िंदगी की वो रोशनी हो जिसके बगैर अंधेरा है। सस्पेंस, रिश्ते की कबूलियत या इनकार। एपिसोड के आखिर में नाजरीन को एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। ये बात मुमकिन है कि फजर के वालिद या उसके ख़ानदान के दूसरे अफराद शेर के घर तक पहुंच जाएं। यहाँ हमें एक बड़ा क्लाइमेक्स मिल सकता है जहां दोनों ख़ानदान आमने सामने आ जाएं। अगला एपिसोड क्या बताएगा? एपिसोड 27 में हमें लगभग साफ अंदाज़ा हो जाएगा कि अब ये कहानी किस रख पर चलने वाली है। शेर और फजर की मोहब्बत मज़ीद मजबूत होगी, लेकिन साथ ही नए मसाइल और मुआशरती दबाव भी बढ़ जाएंगे। मुमकिन है आने वाले एपिसोड्स में फजर के वालिद को अपनी गलती का एहसास हो या फिर कोई नया किरदार कहानी में शामिल होकर मज़ीद रुकावटें डाले और सबसे बढ़कर शेर और फजर की मंगनी की तैयारी शुरू हो जाए। नाजरीन के लिए सवाल आप सबके लिए ये है, क्या आपको लगता है कि फजर के वालिद कभी शेर को दामाद के तौर पर कबूल करेंगे? क्या ये मोहब्बत आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगी? कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। आखिर में ये था नाजरीन शेर ड्रामा के एपिसोड 27 का मुकम्मल रिव्यू, तज्जिया और पेशन गोई। कहानी अब अपने असल ट्रैक पर आ चुकी है और नाजरीन को रुला देने के साथ साथ खुशी भी देने वाली है। अगर आपको हमारा रिव्यू भी सबसे पहले ज़रा पिछले एपिसोड्स को याद करें। हमने देखा कि फजर के वालिद को शेर बिल्कुल पसंद नहीं। उनका मानना है कि शेर एक ज़िद्दी और अनाप्रस्त इंसान है जो उनकी बेटी के लिए मुनासिब नहीं। फजर भी एक तरफ अपने वालिद के दबाव में और दूसरी तरफ शेर की मोहब्बत में फंसी हुई है। पिछले हिस्से में फजर ने अपने वालिदीन से वादा किया था कि वो शेर से ताल्लुक़ ख़त्म कर देगी, लेकिन नाजरीन, मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता है जो ज़बान से ख़त्म करने से कभी नहीं ख़त्म होता। यही वजह है कि फजर के दिल में अभी भी शेर की मोहब्बत कायम रही। अभी जब सब लोग यही सोच रहे थे कि कहानी बस यही रख जाएगी, शेर ने सबको चौंका दिया और सईदा फजर के घर जा पहुंचा। मकसद सिर्फ एक, रिश्ता मांगना। यहाँ से कहानी ने एक खतरनाक रख लिया। फजर के वालिद का गुस्सा 7वें आसमान को छूने लगा। पार्ट 2, फजर के वालिद का गुस्सा और ड्रामाई सीन। 8-10 मिनट। एपिसोड 27 की शुरुआत होती है फजर के घर के अंदर एक भारी माहौल के साथ। कमरे में खामोशी है, लेकिन ये खामोशी आने वाले तूफान का पता देती है। फजर के वालिद अंदर दाखिल होते हैं और जैसे ही वो शेर को घर के दरवाजे पर देखते हैं, उनके सब्र का पैमाना लबरीज हो जाता है। वो गुस्से से कांपती हुई आवाज़ में कहते हैं, फजर, तुमने वादा किया था कि इस लड़के से ताल्लुक़ ख़त्म करोगी और आज ये तुम्हारे दरवाजे पर रिश्ता मांगने आया है। फजर खामोश है, आंखों में आंसू हैं। उसकी माँ बीच में बोलने की कोशिश करती है, मगर फजर के अबू का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं लेता। यहाँ नाजरीन एक इमोशनल जंग देखते हैं। एक तरफ वालिद की अना और गैरत, दूसरी तरफ बेटी का छुपा हुआ इश्क, और फिर वो लम्हा आता है जब फजर के वालिद चीख कर कहते हैं, अब ये घर तुम्हारे लिए नहीं है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ये जमला सिर्फ फजर के लिए नहीं बल्कि नाजरीन के दिलों पर भी लगता है। पार्ट 3, फजर का दुख और शेर का सहारा। 8-10 मिनट नाजरीन, अब हम देखते हैं सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन। फजर कांपते कदमों के साथ घर से बाहर निकलती है।
उसकी माँ के आंसू बह रहे हैं, लेकिन वो अपने शौहर के गुस्से के आगे कुछ कर नहीं पाती। फज्र बाहर खड़ी है, आंखों में आंसू और दिल में हजारों सवाल। इसी लम्हे शेर आगे बढ़ता है। वो उसकी आंखों में देखता है और एक मजबूत लहजे में कहता है, फज्र, अब तुम अकेली नहीं हो। अगर तुम्हारे अपने तुम्हें ठुकरा रहे हैं तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह देने आया हूँ। ये सीन नाजरीन के दिल को छू लेता है। यहाँ शेर का किरदार एक आशिक से बढ़कर एक मुहाफिज के तौर पर सामने आता है। फिर शेर फज्र का हाथ पकड़ता है और उसे अपने घर ले जाता है। पार्ट 4, शेर का घर और नई शुरुआत, 6 से 7 मिनट। अब कहानी का रख बिल्कुल बदल जाता है। शेर फज्र को अपने घर ले जाता है और कहता है, ये मेरा घर है, लेकिन आज से ये तुम्हारा भी है। ये लम्हा कहानी